Hello friends, I'm Harish Tembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल देव की मिथुन लगन के तीसरे भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं, यदि मार्स जेमिनी असेंडेंट के थर्ड हाउस में आ जाएं तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, तीसरा घर जो है वो हमारे पराक्रम का घर है, मेहनत का घर है, वर्क बाय हैंड्स का घर है। तीसरा घर कालपुरुष कुंडली में बुध का है और मंगल इसके कारक है, सिग्निफिकेटर है। और तीसरे घर से हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हॉबीज देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन देखते हैं, वर्क बाय हैंड्स देखते हैं, मेहनत देखते हैं, हार्डशिप देखते हैं, भाग दौड़ देखते हैं, छोटे ट्रैवल्स देखते हैं। और यहाँ से हम कहीं ना कहीं मीडिया और एडवर्टाइजमेंट्स का भी यही घर है। जो हम टेलीफोन से लोगों से डेली बेसिस पे बात करते हैं वो भी इसी हाउस से ही हम देखते हैं। और ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन का घर है। तो मंगल देव यहाँ पर 11वें घर से आए हुए हैं, 8वें घर से आए हुए हैं। सबसे पहले अगर हम 11वें घर को देखते हैं तो यहाँ पर इंसान की इच्छाएं जो है पूरी मेहनत करके ही होंगी। इंसान को हार्डशिप बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने से ये इंसान कभी घबराएगा भी नहीं, क्योंकि मार्स जो है इज ए कारक ऑफ विल पावर, हिम्मत। और फिर सूर्य की राशि है, सूर्य तो करेज और बढ़ा देते हैं। सूर्य यहां पर सपोर्ट करेंगे इस मंगल को मेहनत करने में। और यहाँ पर इंसान अपने भाग्य की उन्नति के लिए बहुत मेहनत करेगा और अल्टीमेटली ही विल बी सक्सेसफुल इन अचीविंग हिज और हर गोल जो नेटिव है। इच्छाओं की पूर्ति मेहनत के बाद, इनकम मेहनत के बाद। अगर यहाँ हम प्रोफेशनल लाइफ देखें तो इंसान की प्रोफेशनल लाइफ में हार्डशिप रहेगी, लेकिन वो धीरे 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 वो मेहनत करके आगे बढ़ता चला जाएगा। मंगल एक इम्पल्सिव प्लैनेट है। अगर यहाँ पर बुध की कंडीशन ठीक ना हुई तो ये इंसान काफ़ी इम्पल्सिव स्टेप्स ले सकता है, अपनी लाइफ में डिसीजंस ले सकता है जो कि इसकी लाइफ में गलत हो सकते हैं। अगर बुध वेल प्लेस्ड है, किसी अच्छी राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है या किसी मित्र राशि में है, अच्छे ऑस्पिशियस हाउस में बैठा है, तो बुध क्या है, ब्रेन है और इस लगन का मालिक भी है। तो अगर यानी कि इंसान का ब्रेन अच्छा है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मंगल के एक्शंस होंगे वो वेल थॉट एक्शंस होंगे, उनमें एक विचारधारा होगी, एक थॉट प्रोसेस होगा और एक वाइज विजडम होगी, वाइज स्टेप्स, वाइज इनिशिएटिव्स होंगे। अगर मंगल डेबिलिटेटेड है, मंगल छठे में है, 8वें में है, 12वें में है, तो यहाँ पर यही डर लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा ओवर एंथ्यूज होके, ओवर एम्बिशियस होके इम्पल्सिव स्टेप्स ले लेगा और बाद में उसको फेलियर्स वगैरह देखने पड़ेंगे। ये चीज़ आप एक और योग से भी देख सकते हो। अगर सूर्य की प्लेसमेंट, सूर्य डिस्पोजिटर, सूर्य की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में गलत है, तब भी यहाँ पर मंगल इम्पल्सिव स्टेप्स लेगा जिनके पीछे एक एनालिसिस नहीं होगा, एक थॉट प्रोसेस नहीं होगा, एक विजन नहीं होगा। तो सूर्य, डिस्पोजिटर और बुध ये जरूर देखने चाहिए। और फिर हमें नक्षत्र भी तो देखना है। नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी आपको ये बताएगी कि मंगल के जो स्टेप्स होंगे, इनिशिएटिव्स होंगे, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे या आपको ऑब्स्टेकल्स ही दिलाएंगे। देखिए दोस्तों, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द डिस्पोजिटर इज। डिस्पोजिटर यहाँ पर सूर्य है और नक्षत्र यहाँ 3 मिलते हैं। पहला नक्षत्र मघा है, दूसरा पूर्व फाल्गुनी है, तीसरा उत्तर फाल्गुनी है। मघा के 4 चरण हैं, मघा के 4 चरण हैं
पूर्व फाल्गुनी के भी 4 चरण हैं और उत्तर फाल्गुनी का एक ही चरण है। लेकिन इससे पहले कि हम नक्षत्रों पे जंप करें और यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इंसान मेहनत करने के साथ साथ विजयी होने के ज़्यादा इसकी संभावना है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ मंगल अपने छठे घर को देखता है। कोई भी प्लैनेट जब अपने घर को देखता है तो उसे प्रोटेक्ट करता है। तो यानी कि जो एनिमीज हैं इंसान के, उन पे आदमी काबू रखेगा, उन पे कंट्रोल रखेगा, डिसीजेस पे कंट्रोल रखेगा। बीमारी वगैरह इंसान को जल्दी नहीं होगी, होगी तो फटाफट ठीक हो जाएगी, क्योंकि अग्निकारक प्लैनेट है मंगल। और अगर कोई कोर्ट केस या लिटिगेशंस जो कि चलने की यहाँ संभावना बनेगी, और वो भी छोटे भाइयों के साथ भी बन सकती है। हालांकि यहाँ सूर्य की राशि है, वो चीज़ें बहुत क्रिटिकल नहीं मिलती जब तक सूर्य बहुत खराब ना हो। सूर्य ही डेबिलिटेट हो गया, सूर्य ही 12वें में चला गया, छठे 8वें में आ गया, तो यहाँ पर भाई बहनों से कोर्ट केस या लिटिगेशन, प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर फेस करना पड़ सकता है। और यहाँ पर थोड़ा सा भाइयों के साथ एक कॉम्पिटिटिवनेस भी रहेगी, क्योंकि मंगल एक कॉम्पिटिशन के घर से आ रहा है, छठे घर से आ रहा है। छठे घर कंपटीशन का है, और छठा घर डिस्प्यूट्स का भी है, लिटिगेशन का भी है, बीमारी का भी है। अगर सूर्य की प्लेसमेंट ठीक ना हुई तो ये आपके छोटे सिबलिंग्स के लाइफ में ये चीज़ें चल सकती हैं, थोड़ी डिसीज, थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ी मतलब ऑब्स्टेकल्स, अगर सूर्यदेव ठीक ना बैठे हुए तो। और यहाँ पर अदरवाइज यहाँ पर मंगल भाइयों से इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं देता जब तक डिस्पोजिटर खराब ना बैठा हो। अब यहाँ पर छठे घर को देख के मंगल छठे घर को हैंडल करेगा, संभालेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ना कि उसे खराब करेगा। दूसरा, मंगल की यहाँ दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पे। अब 9th हाउस पे जो है शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि यहाँ मिलती है, तो मंगल शनिदेव की राशि पे यानी कि पिता से इतने बढ़िया संबंध नहीं बन सकते। शनिदेव की राशि है, ये मंगल है, तो पिता से कुछ न कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, ओपिनियन डिफरेंसेस रहेंगे। यहाँ आदमी कर्म योगी होगा, कोई धार्मिक, बहुत ज़्यादा धार्मिक होने की स्थिति कम है जब तक दूसरे प्लैनेट्स कोई गुरु वगैरह अच्छे ना पड़े हों, या 9th हाउस अच्छा ना बैठा हो, पड़ा हो। तो यहाँ पर इंसान धार्मिक कम होगा, कर्म योगी ज़्यादा होगा, कर्म में बिलीव करने वाला होगा, मेहनत करके अपने रास्ते को बनाएगा। और 8वीं दृष्टि जो है मंगल की यहाँ पर 10th हाउस में पड़ेगी, जहाँ गुरु की राशि है। यहाँ मंगल सपोर्ट करेगा। 10th हाउस मंगल 10th हाउस को जब देखेगा तो इंसान को कैरियर ओरिएंटेड बनाएगा, बड़े लोगों से अच्छे संबंध स्थापित कराएगा, गवर्नमेंट मशीनरी के साथ मिल के चलेगा, और अपने पिता की वेल्थ में पार्टिसिपेट करेगा, और कैरियर वगैरह में भी इंसान ग्रो करेगा। तो ये तो हो गई दृष्टियों की बात। अब तीसरा घर जो है वो मेहनत का है, और ये 11वें घर का स्वामी है, तो 11वें घर के गेन्स भी इंसान, जो प्रॉफिट्स हैं, वो भी मेहनत से कमाएगा। यहाँ पर ज़्यादातर इंसान की प्रवृत्ति रहती है बिजनेस करने की, क्योंकि मंगल जो है नौकरी कम करवाता है। अगर नौकरी करवाता है तो फिर डिफेंस या पुलिस सर्विसेज या स्पोर्ट्स सर्विसेज या मंगल रिलेटेड एक्टिविटीज़, अग्नि रिलेटेड एक्टिविटीज़ में मंगल ले जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर मंगल आपको मीडिया और एडवर्टाइजमेंट में अगर आप काम करते हैं, सेल्स या मार्केटिंग में करते हैं, कम्युनिकेशन में काम करते हैं, तो मंगल यहाँ आपको सपोर्ट करेगा। मंगल आपको थोड़ा एग्रेसिव बना सकता है, थोड़ा सा फास्ट बना सकता है, एक्शन ओरिएंटेड बना सकता है। कभी कभी एक्शन आदमी जल्दबाजी में लेता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, एडवेंचरस बना सकता है, और रिस्की
एडवेंचरस में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप घबराएंगे नहीं यहाँ पर। अगर मंगल में कोई अफ्लिक्शन नहीं है, कोई केतु नहीं है, राहु नहीं है, शनि नहीं है, इनकी दृष्टि नहीं है, तो आदमी डेयरिंग रहता है और बड़े बड़े एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में आदमी पार्टिसिपेट भी कर लेता है। लेकिन इनकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर मंगल अफ्लिक्ट हो गया तो फिर वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो मंगल का जो ओरिजिनल नेचर है, साहस, उत्साह, इनिशिएटिव, एक्शन, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर और एम्पलीफाई, इनमें एक रीगलनेस आ जाएगी क्योंकि सूर्य देव की राशि है। यहाँ मंगल अपने फुल जो है ना एंथ्यूज से, अपने फुल कॉन्फिडेंस से काम करेगा और साहसिक काम करेगा और किसी भी काम को करने में पीछे नहीं हटेगा। कोई चैलेंजिंग अगर वर्क हो तो यहाँ पर मंगल का एग्जीक्यूशन अच्छा रहता है। और ये हमारी हॉबीज़ का भी घर है। यहाँ पर मोस्टली जो भी नेटिव होगा वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में रहा होगा, यानी कि अपने चाइल्डहुड में या अपने यूथ में, टीन एज में या कॉलेज में कुछ ना कुछ उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का शौक होगा। आदमी यहाँ पर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी रहते हैं, जैसे जिम हो गया, जॉगिंग हो गई, रेस हो गई, भागना हो गया, या कोई और फिजिकल एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी इंसान ज़रूर यहाँ पर इंटरेस्ट लेता है क्योंकि मंगल स्पोर्ट्स का कारक है। और तीसरा घर हमारी हॉबीज़ का घर है। तो इंसान की हॉबी जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, जॉगिंग, कुछ ना कुछ रहता ही है। अब देखते हैं यहाँ पर नक्षत्र। दोस्तों यहाँ पर नक्षत्र मिलते हैं 3। मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र जो है वो हमारे पितृ का नक्षत्र है। मघा नक्षत्र में अगर यहाँ पर मंगल बैठा है तो इसमें रीगलनेस ज्यादा आ जाएगी और कुछ न कुछ पितरों से भी यहाँ पर आशीर्वाद रहता है इंसान को। तो अगर मघा नक्षत्र में है तो केतु की प्लेसमेंट आपको देख के ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये मंगल आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा या आपको ट्रबल्स वगैरह काफ़ी रहेंगी, क्योंकि ये तीसरा घर भाग दौड़ का तो है ही, शॉर्ट ट्रेवल्स का है, तो ट्रैवलिंग बहुत रहती है यहाँ पर। शॉर्ट ट्रैवलिंग्स विद इन कंट्री, विद इन सिटी, बहुत ट्रैवल्स रहती है और आदमी को ऐसे प्रोफाइल में काम करना पड़ता है या ऐसी जगह काम करना पड़ता है जहां आदमी 2-4 घंटे की ट्रैवलिंग करता ही है। तो यहां पर आपको ये देखना है कि केतु किस घर में बैठा है। देखिए, केतु किसी ऑस्पिशियस घर में बैठा है तो फिर ये मंगल तो अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन कभी कभी देखो ऑस्पिशियस घर में भी केतु कि जब अपनी दशा चलती है तो अच्छे फल नहीं देता। जैसे 4th हाउस में केतु अगर बैठा है तो 4th हाउस काल पुरुष कुंडली में चंद्रदेव का है, तो वहां पर केतु के अपने रिजल्ट्स तो मिलते नहीं, लेकिन जब मंगल की दशा चलेगी केतु उसे इन्फ्लुएंस करेगा सुख सुविधाएं इंसान को देने के लिए। भाई मेहनत करके इंसान सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेगा। अगर केतु 11वें घर में बैठा हुआ है तो मेहनत करके आदमी की इनकम जनरेट करेगा केतु, और दूसरे घर में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली आदमी थोड़ा बहुत सेविंग्स वगैरह में जाएगा। लेकिन अब जब केतु की दशा चलेगी तो दूसरा घर जो है उसमें केतु का बैठना अच्छा नहीं होता, वो आदमी का खर्चे ज़्यादा करवा देता है, यानी कि सेविंग्स करने नहीं देता। तो इट इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट पोजीशंस एंड डिफरेंट प्लेसमेंट्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स। लेकिन हम अगर मंगल को देखेंगे, मंगल किस तरह के रिजल्ट्स देगा। अगर केतु 4th हाउस में आ जाए तो ऐसे देगा, 11वें घर में आ जाए तो ऐसे देगा, 10वें घर आ जाए तो कैरियर वगैरह से रिलेटेड जो है अच्छे फल मिलेंगे, तो 9th हाउस में आ जाए तो डेफिनेटली भाग्य साथ देगा। मेहनत करने के बाद आदमी की डेस्टिनी उसे साथ देगी ग्रो करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी डिज़ायर्स या इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो कि 12वें घर का प्रभाव है, तो 11वें घर का प्रभाव है। तो इस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं। और दूसरा नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। बहुत अच्छा नक्षत्र है, अर्ली विक्ट्री का नक्षत्र है। पूर्व फाल्गुनी में अगर मंगल बैठा है तो आदमी
जल्दी के सालों में, यानी कि 24-25 साल तक सेटल हो जाता है। और शुक्रदेव का नक्षत्र है। शुक्रदेव तो आपको पता ही है, रिलेशनशिप्स हैं, लग्जरीज हैं, पैसा है, मौज मस्ती है, और फिजिकल रिलेशंस हैं, इन्हीं चीज़ों का ही नक्षत्र है शुक्रदेव। शुक्रदेव के नक्षत्र में अगर मंगल बैठा हुआ है तो मघा नक्षत्र से वो बेटर पोजीशन में। और शुक्र की प्लेसमेंट, क्योंकि शुक्र इस लगन में वैसे भी योग कारक प्लैनेट है, तो शुक्र की प्लेसमेंट अगर कहीं अच्छी है आपके चार्ट में और मंगल पूर्व फाल्गुनी के किसी भी चरण में है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, नक्षत्र के चरण को हम टच नहीं कर रहे हैं यहाँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। नक्षत्र के चरण भी अपनी से रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, बहुत ही अच्छी से रखते हैं, क्योंकि हर चरण का स्वामी अलग है। तो उसको आप नवमाश में चेक कर सकते हैं कि जिस चरण में कोई भी नक्षत्र बैठा होता है, नक्षत्र के चरण में, वो राशि आपको वही प्लैनेट जिस राशि में नवमाश में मिलता है, तो समझो उसी राशि के लॉर्ड के चरण में। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। जैसे सपोज कोई भी प्लैनेट किसी नक्षत्र में है, उसका लॉर्ड तो आपको पता ही है, लेकिन जिस चरण में बैठा है उस चरण का लॉर्ड अलग होगा, वो आपको नवमाश में पता लग जाएगा। वही प्लैनेट नवमाश में जिस राशि में बैठा होगा उस राशि का लॉर्ड वो चरण का लॉर्ड होगा। तो यहां पर थोड़ा आगे चलते हैं। यहां पर मंगल देव इंसान को थोड़ा सा एग्रेसिव बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, एंथ्यूज्ड बनाते हैं, और आदमी अपनी आधी प्रॉब्लम्स तो अपनी विल पावर से ही सॉल्व कर लेता है। कोई डिस्प्यूट हो, कोई लिटिगेशन हो, कोई आर्गुमेंट्स हो, कोई झगड़ा हो, कोई एनिमीज हो, तो आदमी थ्रेट कर देता है दूसरे को, तो चीज़ें सबड्यू हो जाती हैं या संभल जाती हैं। आदमी डेयरिंग भी होता है, ऐसा नहीं है डेयरिंग नहीं होगा। तो दोस्तों, तीसरा चरण है उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी में आपको सूर्य की पोजीशन देखनी है, और सूर्य डिस्पोजिटर भी है, लेकिन उत्तर फाल्गुनी का एक ही यहाँ पर चरण मिलता है, पहला चरण। तो अगर उत्तर फाल्गुनी में सूर्य है तो और अच्छे रिजल्ट्स देगा। बस आपको सक्सेस थोड़ी लेट ज़रूर मिलेगी, लेकिन सक्सेस आपको बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी अगर सूर्य की पोजीशन ठीक हो जाए। तो सूर्य एग्जॉल्ट कर जाए, इनकम के घर में बैठ जाए, वेल्थ के घर में बैठ जाए, चौथे घर में बैठ जाए। कहीं चौथे घर में तो सूर्य मेरे ख्याल से 3, 4, 5, 6 नंबर में ठीक है, नीच का नहीं होना चाहिए। तो सूर्य की प्लेसमेंट अगर बहुत बढ़िया हो जाए और उत्तर फाल्गुनी में मंगल आ जाए तो आप ये समझिए कि आप बहुत ही हाइट पे पहुंचेंगे, क्योंकि नक्षत्र का लॉर्ड भी मंगल का मित्र है और उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है और नक्षत्र भी सूर्य का है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने एनालाइज करनी है। अगर ये नक्षत्र के लॉर्ड इल प्लेस्ड होते हैं तो फिर हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स फेस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं हम आगे नहीं बढ़ते, उसमें धक्के बहुत खाने पड़ते हैं, ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते हैं, दिक्कतें बहुत फेस करनी पड़ती हैं, तब जाके हमें सक्सेस मिलती है। दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको पूरी समझ में आ गई है, क्लैरिटी पूरी आपको हो गई है कि इस मंगल की प्लेसमेंट को आपने कैसे ऑब्जर्व करना है या एनालाइज करना है। If you want to consult us for any astrological consultation, then you can dial our number or you can send a WhatsApp message to us, or else we'll see you tomorrow. If you are liking our channel, please subscribe our channel on priority. That is more important for us, and we'll see you tomorrow. Thank you very much once again for watching this video patiently. Take care of yourself and your family. Have a good time.